पता नहीं अपनी भारतीयता को कब समझेंगे, अपने भारत के सिद्धांत, भारत के इस आध्यात्म को कब जानेंगे। अपनी भाषा तो ना छोड़ो मेरी माँ। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग याद रखना अच्छा है, पर इसका प्रयोग करना गलत है। वहां प्रयोग करो, जब आप विदेश जाओ, कोई आपकी भाषा ना समझे तो इंग्लिश आपको आनी चाहिए। इसलिए आनी चाहिए कि कोई हिंदी ना समझ रहा हो तो आप इंग्लिश में बात करें, पर जहां हिंदी समझने वाला कोई है तो वहां आपको राम राम से ही अपनी बात शुरू करनी चाहिए। सबको राम राम, सबको जय श्रीमन नारायण, सबको जय श्री सीताराम, राधे राधे, यहां से शुरू होनी चाहिए। क्यों जी, कहां से शुरू होनी चाहिए? राम राम, हाउ आर यू, सी शुरू नहीं होना चाहिए। हाउ डू यू डू, क्या मतलब इसका? हम क्यों बोलें आपसे इंग्लिश? हम भी चाहें तो आपको इंग्लिश में बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं आपसे। हम बिल्कुल इंग्लिश शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहते। जहां जरूरत पड़ती है वहां कर लेते हैं, जितनी आवश्यकता है। काम चलाऊ चल लेते हैं, काम ही तो चलाना, उतना बोल लेते हैं आपस में, पर नहीं, हम कथा में नहीं बोलते ज्यादा। ज्यादा क्या बोलते नहीं, 1% नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हम भगवान की कथा, हमारे भारत में हिंदी समझने वाले लोग ज्यादा हैं, तो जिस भाषा में हमारे राम को समझा जा सकता है उसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। हमारे यहाँ रामायण संस्कृत में थी, बोलो हाँ या ना? संस्कृत में क्या थी? जोर से। रामायण आज भी संस्कृत में है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी को लगा कि संस्कृत तो कोई समझ ही नहीं पाएगा, और जब ये भाषा नहीं समझ पाएगा तो राम को नहीं समझ पाएंगे। तो राम को समझाने के लिए तुलसीदास जी ने बिल्कुल सरल भाषा का प्रयोग किया। एक ऐसी भाषा जो गांव गांव में अनपढ़ लोग बोलते हैं, बिल्कुल भारतीय मूल भाषा का प्रयोग गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसलिए किया कि उस राम को, उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि जानते हैं, उसे गांव की सामान्य झाड़ू पोंछा लगाने वाली अम्मा भी जान पाए। खेती किसानी करने वाला सामान्य सा अनपढ़ किसान भी उस राम को जान पाए। और राम को तब जान पाएंगे जब राम को जानने के लिए सरल भाषा में वो ग्रंथ तैयार किया गया। मतलब कुल मिलाकर भाषा बहुत महत्वपूर्ण है, भाषा की बहुत बड़ी भूमिका है, हाँ या ना? इसलिए अपनी भाषा से प्यार करो। इंग्लिश के 4 अक्षर बोलकर अपने आप को अंग्रेज ना मानो।